सत्संग शुरू करने से पहले कुछ क्षण मन को शांत कर लें। जहां बैठे हैं वहीं सहज होकर बैठें। शरीर को ढीला छोड़ दें और श्वास को स्वाभाविक चलने दें। मन में दिन भर के विचार, चिंता और उलझने जो भी हैं उन्हें अब भी के लिए एक ओर रख दें। यह समय बाहर की बातों का नहीं, भीतर लौटने का है। यह सत्संग किसी ज्ञान को पढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की याद को जगाने के लिए है। जो कहा जा रहा है उसे केवल शब्दों में न पकड़ें, उसे दिल से सुनने का प्रयास करें। यदि कोई बात समझ में ना आए तो उसे जबरदस्ती समझने की कोशिश न करें। जब समय आएगा वही बात भीतर से स्वयं खुल जाएगी। आइए मन में यह भाव रखें कि जो कुछ भी सुनना है वह सद्गुरु की कृपा से सुनना है, और जो कुछ भी समझ में आए वह भी उनकी दया से ही आए। इसी विनम्रता और प्रेम के साथ अब सत्संग आरंभ किया जाता है। अल्लाह अगम खुदाई बनते, छोड़ ख्याल दुनिया के धंधे, होए पै खाक फकीर मुसाफिर इह दरवेश कबूल दरा। संत वाणी यही संकेत देती है कि प्रभु अगम है। उसकी गति को मन और इंद्रियां नहीं पकड़ सकती। मनुष्य जन्म लेकर बाहर की ओर दौड़ता है, संसार के धंधों में उलझ जाता है और उसी उलझन को जीवन समझ बैठता है। फकीर वह है जो इस उलझन को पहचान लेता है और यात्री की तरह इस संसार में रहता है। वह जानता है कि यहां स्थायी कुछ भी नहीं है, आज है कल नहीं। इसलिए वह पै खाक बनकर चलता है, चरण धूलि बनकर जीता है। उसका गर्व, उसका अहंकार, उसकी पहचान सब गिर जाते हैं। तभी दरवेशी कबूल होती है। गुरु साहिब के पास जब फकीर आते हैं और पूछते हैं कि खुदा कहाँ है, तो उत्तर बाहर नहीं दिया जाता। बताया जाता है कि जहां मन और इंद्रियां नहीं पहुंच सकती वहीं प्रभु है। हर मजहब के फकीर जब सच्चाई में उतरते हैं तो एक जैसे हो जाते हैं। नाम अलग हो सकते हैं, पहनावा अलग हो सकता है, भाषा अलग हो सकती है, पर मंजिल एक ही होती है। फकीर को सुलहकुल होना चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार, सबके लिए प्रेम। वह किसी को छोटा बड़ा नहीं मानता, क्योंकि जिसने भीतर झांक लिया उसके लिए जाति और धर्म के भेद अपने आप गिर जाते हैं। यह शरीर ही असली मस्जिद है। ईंट पत्थर की मस्जिद, मंदिर या गिरजाघर प्रतीक है, इशारा है। असली स्थान भीतर है। वहां जाति का लिहाज नहीं, धर्म का लिहाज नहीं, केवल प्रेम का लिहाज है। जब तक मनुष्य बाहर खोजता रहेगा तब तक उसे कुछ हाथ नहीं लगेगा। जिस दिन संसार के विचारों को छोड़कर भीतर तलाश करेगा उसी दिन उसे खुदा का पता मिलेगा। सच निवाज यकीन मुसल्ला, मनसा मार निवारो आसा। एक शरीयत की मुसलमानी होती है और एक मार्फत की। एक बाहरी नियमों की साधना है और एक भीतर की साधना। शरीयत में क्रिया है, मार्फत में अनुभूति है। कलमा केवल बोलने की चीज नहीं है, बोलना तो हवा हो गया। असली कलमा वह है जो भीतर चलता है, जो आत्मा को शब्द से जोड़ देता है। सत्य केवल बोलने से नहीं होता। संसार नाशवान है, यह बोल देना सत्य नहीं। सत्य वह शब्द है जो सारे खंडों और ब्रह्मांडों को रचता है, जो भीतर गूंज रहा है। जब आत्मा उस शब्द से जुड़ती है तब आशा और मनसा अपने आप मर जाती है। तेह मसीद मन मौलाना, कलम खुदाई पाक खरा। बाहरी नमाज मस्जिद में पढ़ी जाती है और वहां मौलाना होता है, पर फकीरों की दृष्टि में यह देह ही मस्जिद है और इसमें मन मौलाना है। मन ही यहां व्यवस्था चलाता है। अगर मन गंदा है तो मस्जिद गंदी है, अगर मन साफ है तो मस्जिद पाक है। मौलाना रूम ने कहा कि असली मस्जिद औलिया के भीतर है, जहां सब सजदे होते हैं। वही स्थान प्रभु का घर है। इसी तरह असली ठाकुर द्वारा भी भीतर है। बाहर के द्वार संकेत मात्र हैं। जब तक कामिल मुर्शिद नहीं मिलता तब तक कलमा हाथ नहीं लगता। जिसके पास कलमा नहीं उसके पास कलाम नहीं, और जिसके पास नाम नहीं उसे हिंदू या मुसलमान कह देने से क्या लाभ। फकीरों ने तो यहां तक कहा कि सारी किताबें आग में डाल दो और दिल में उसकी याद का गुलजार बना लो, क्योंकि प्रभु का स्मरण ही असली ज्ञान है। वह पाक कलाम हर एक मनुष्य के भीतर चल रहा है, पर सुनने वाला कान चाहिए। दो तरह के फकीर बताए गए हैं। एक वे जो नीचे नीचे ही रह जाते हैं, और दूसरे वे जो ऊपर उठ जाते हैं, जो इंद्रियों और चक्रों तक सीमित हैं। वे नीचे के दर्जे में हैं। जो आंखों के ऊपर उठकर शब्द में टिक जाते हैं वे ऊंचे दर्जे के फकीर हैं। सरा शरीयत ले कमावो, तरीकत तर्क खोज टोलावो।
सूफी फकीरों की रहत के 4 दर्जे बताए गए: शरीयत, तरीकत, मार्फत और हकीकत। शरीयत का अर्थ है उस कला में इलाही की कमाई करना। तरीकत है आशा मनसा को छोड़ना। मार्फत है मन को काबू करना। और हकीकत है प्रभु से मिलाप। जब मिलाप हो गया तब फिर मरना नहीं होता। जन्म मरण का चक्कर वहीं समाप्त हो जाता है। कहते हैं फकीर कौन सी किताब पढ़ते हैं? मन की किताब। 2 पृष्ठों की किताब, एक बाहर का और एक भीतर का, पर पढ़ने वाला भीतर का ही पढ़ता है। ये दिल ही असली काबा है। हजारों काबों से एक दिल बेहतर है, क्योंकि खुदा दिल में मिलता है। 5 बाहरी इंद्रियां और 5 भीतरी इंद्रियां, यही मन की 10 औरतें हैं। इन्हें कुमार्ग से रोकना फकीर का काम है। आगे 5 डाकू हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। जब तक इन्हें शब्द की सुगंध नहीं मिलती तब तक ये वश में नहीं आते। मन और बुद्धि इन्हें नहीं रोक सकते। केवल नाम की कमाई ही इन्हें शांत करती है। फकीर का पर्दा क्या है? भीतर मालिक से मिलना। फकीर का रोजा क्या है? नम्रता और सहनशीलता। फकीर हर समय झुका हुआ रहता है। उसे गाली भी मिले तो वह मौन रहता है। फकीर की बहिश्त क्या है? कामिल मुर्शिद का मिल जाना। दुनिया की बहिश्तें फकीर नहीं मांगते। उनके लिए सबसे बड़ा सुख यही है कि उन्हें पूरा मार्गदर्शक मिल जाए। अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया का प्रसंग यही सिखाता है कि पीर की जूती भी संसार के खजानों से बढ़कर होती है। जो मूल्य दुनिया नहीं समझ सकती वह फकीर समझता है। बाहर से देखने वाला कहेगा यह तो जूती है, पर भीतर से देखने वाला कहेगा यह कृपा है, यह बहिश्त है। जब फकीर को कामिल मुर्शिद मिल जाता है तब उसकी कमाई शुरू होती है। वह आत्मा को 9 द्वारों से निकालकर ऊपर ले जाता है। जैसे जैसे भजन बढ़ता है भीतर से एक सुगंध उठने लगती है। यह सुगंध हर किसी को नहीं आती। ये वही जानते हैं जिनकी आत्मा जागने लगती है। हूर नूर मुस्क खुदाया, बंदगी अल्लाह आला हुजरा। फकीर आंखों के ऊपर बैठकर चिल्ला काटते हैं। वही मुकाम है जहां न काम है, न क्रोध है, न शरीर है। वहां केवल नूर है, केवल शांति है। वही असली हुजरा है। सच कमावे सोई काजी, जो दिल सोध है सोई हाजी। जो सत्य की कमाई करता है वही काजी है, जो दिल साफ करता है वही हाजी है। बाहर का हज तब तक अधूरा है जब तक भीतर का हज न हो जाए। हजरत जुनैद बगदादी का प्रसंग यही सिखाता है कि दया और करुणा ही असली इबादत है। एक घायल कुत्ते पर दया करके उन्होंने वह हज पा लिया जिसे लोग जीवन भर ढूंढते रहते हैं। यह शरीर मस्जिद है और मन मुल्ला है। अगर मन बुरे काम करेगा तो इस मस्जिद को ठोकरे लगेंगे। जो हर समय प्रभु की याद में रहता है वही असली दरवेश है। इबादत का कोई समय नहीं होता। जब प्रेम जाग जाए वही समय इबादत का समय है। माला हाथ में घुमाने से सुमिरन नहीं होता। मन को खींचकर भीतर लगाना ही असली तस्बीह है। कबीर साहिब ने यही समझाया। बुल्ले शाह का जीवन भी यही सिखाता है कि फकीरी लोक लाज से ऊपर होती है। जहां जरूरत पड़ी वहां उन्होंने नाचकर भी काम किया ताकि किसी की रक्षा हो सके। संसार नाशवान है। फकीर का प्रेम केवल एक प्रभु के साथ होता है, सिवाय उसके सब कुछ मिट जाने वाला है। इसलिए दुनिया से आसक्ति कैसी? फकीर की नमाज 5 समय की नहीं, गुणों की है। नाम का स्मरण, सबकी भलाई, नम्रता, सहनशीलता और नाम की खैरात। भीतर 5 शब्द गूंजते हैं। जब ये 5 एक हो जाते हैं तब आत्मा मुकामे हक पर पहुंच जाती है। एक बार का वजू सारी उम्र के लिए काफी है। अर्थात एक बार मन शुद्ध हो जाए तो फिर बार बार धोने की जरूरत नहीं। हर मनुष्य के भीतर अर्श अजीम से आवाज आ रही है। आत्मा को उसी से जोड़ना है। फकीर हक की कमाई करता है, उसकी खुराक इबादत है। हौजे कौसर बाहर नहीं भीतर है। वहीं स्नान करने से मैल उतरती है। वही अमृतसर है, वही मानसरोवर है। जिसे कामिल फकीर मिल गया उसने स्वर्ग पा लिया। बिना सतगुरु के कोई पार नहीं उतरता। सारी आत्माएं दुल्हन है और प्रभु पति है। जो उससे मिल गई वही सुहागिन है। मुसलमान हो या कोई भी, दिल मोम जैसा होना चाहिए। संसार के रंग उस पर न चढ़े। जिस पर मालिक की मेहर हो जाती है वही असली मर्द है, जो दुनिया को जीत कर चला जाए। संतवाणी बार बार यही समझाती है कि बाहर की साधना तब तक अधूरी है
जब तक भीतर की यात्रा शुरू ना हो। मनुष्य जन्म लेकर कर्म कांडों में उलझ जाता है और समझ बैठता है कि यही इबादत है, यही भक्ति है। पर फकीरों ने कहा है कि जो दिखाई देता है वह रास्ता नहीं है, रास्ता वह है जो दिखाई नहीं देता। शरीयत बाहर की मर्यादा है, पर उसी पर टिक जाना मंजिल नहीं है। वह तो केवल शुरुआत है, जैसे सीढ़ी का पहला पायदान। यदि उसी पर बैठ गए तो ऊपर कैसे जाओगे? जरा शरीयत ले कमावो, तरीकत तर्क खोज टोलावो। शरीयत का असली अर्थ यह नहीं कि केवल बाहरी नियमों का पालन किया जाए। शरीयत की आत्मा है कलामे इलाही की कमाई करना, दिन रात उस शब्द की ओर मन को मोड़ना जो भीतर से आ रहा है। जब मनुष्य बाहर की इबादत करता है तब भी यदि उसका मन भीतर भटकता रहे तो वह इबादत केवल शरीर की रह जाती है। फकीर कहते हैं कि शरीर की इबादत से नहीं, आत्मा की इबादत से काम बनता है। तरीकत का अर्थ है छोड़ना। छोड़ना क्या है? आशा और मनसा को छोड़ना। मनुष्य की सारी परेशानी की जड़ यही दो है। आशा भविष्य में खींचती है और मनसा इच्छाओं में बांधती है। जब तक ये दोनों जीवित हैं तब तक मन बाहर दौड़ता रहेगा। फकीर की राह पर पहला कदम यही है कि मनुष्य अपने भीतर यह देखे कि वह किस किस बात की आशा कर रहा है, किस किस चीज की कामना में जल रहा है। जिस दिन वह देखना शुरू करता है उसी दिन से तरीकत शुरू हो जाती है। मारफत मन मारो, अब्दाला मिलो हकीकत, जिद फिर न मरा। मारफत का अर्थ है पहचान। क्या पहचान? मन की पहचान। जब तक मन का खेल नहीं समझा तब तक अध्यात्म केवल कल्पना ही रहेगा। मन बहुत चतुर है, वह भक्ति के वस्त्र पहनकर भी संसार की ओर खींचता रहता है। कभी वह पुण्य का लोभ दिखाता है, कभी स्वर्ग का, कभी सिद्धियों का। फकीर कहते हैं मन को मारना तलवार से नहीं होता, उपवास से नहीं होता, जंगल में भागने से नहीं होता। मन को मारने का अर्थ है उसे उसके मालिक के सामने खड़ा कर देना। जब आत्मा शब्द के साथ जुड़ती है तब मन अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। हकीकत का अर्थ है मिलाप। जब आत्मा अपने मूल से मिल जाती है तब फिर मरना नहीं होता। शरीर तो नश्वर है पर आत्मा अमर है। हकीकत में पहुंचकर यह अनुभव हो जाता है कि जन्म मरण का चक्कर केवल देह का था, आत्मा का नहीं। यही कारण है कि फकीर मृत्यु से नहीं डरते। उनके लिए मृत्यु दरवाजा है, अंत नहीं। कुरान कतेब दिल माहे कमाही, 10 औरात रखो बदराही। फकीर कौन सी किताब पढ़ते हैं? वे दिल की किताब पढ़ते हैं। 2 पन्नों की किताब, एक पन्ना बाहर का, एक पन्ना भीतर का। बाहर वाला पन्ना संसार है, भीतर वाला आत्मा। जिसने भीतर वाला पढ़ लिया उसे बाहर वाले में उलझने की जरूरत नहीं रहती। 10 औरतों का अर्थ है 10 इंद्रियां, 5 बाहर की, 5 भीतर की। ये इंद्रियां मां मन को बाहर खींचती हैं। जब तक इन्हें बदराही से नहीं रोका जाता तब तक मन स्थिर नहीं होता। 5 डाकू, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इनका जोर बड़ा प्रबल है। मन और बुद्धि इन्हें रोक नहीं सकते। जितना दबाओगे उतना ही ये जोर से उभरेंगे। फकीर कहते हैं इन 5 को केवल शब्द की सुगंध वश में कर सकती है। जब आत्मा शब्द में रस लेने लगती है तब ये अपने आप शांत होने लगते हैं। ये कोई जबरदस्ती नहीं, ये भीतर की स्वाभाविक प्रक्रिया है। मक्का मिहर रोजा पै खाका, फिसत पीर लफ्ज कमाए अंदाजा। फकीर का मक्का कहाँ है? भीतर मालिक से मिलना ही उसका मक्का है। फकीर का रोजा क्या है? नम्रता और सहनशीलता। वह भूखा रहकर नहीं, अहंकार को भूखा रखकर रोजा रखता है। फकीर की बहिश्त क्या है? कामिल मुर्शिद का मिल जाना। जो संसार बहिश्त मांगता है वह फकीर नहीं है। फकीर जानता है कि जब मार्ग दिखाने वाला मिल गया तो मंजिल भी मिल ही जाएगी। खतवाजा हाफिज का भाव है कि प्रभु को कुफर और ईमान से क्या मतलब, उसे तो प्रेम चाहिए। प्रेम जाग जाए तो नाम, रूप, मजहब सब पीछे रह जाते हैं। यह संसार कितनी बार यह दिखाता है कि लोग बाहरी चमत्कारों में उलझ जाते हैं। कोई कहे मेरे दर्शन कर लो, स्वर्ग मिल जाएगा। पर सच्चा साधक जानता है कि दर्शन बाहर के नहीं, भीतर के काम के होते हैं। जिसने भीतर की आंख खोल ली उसे बाहर के तमाशों में रुचि नहीं रहती। अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया का उदाहरण यही सिखाता है कि फकीर की वस्तु का मूल्य दुनिया नहीं जान सकती। छूती बाहर से छूती है पर भीतर से
कृपा है। खुसरो का हर्ष यही बताता है कि जब आत्मा को अपने मार्गदर्शक की निशानी मिल जाती है तो उसे संसार का राज्य भी फीका लगता है। फकीर की कमाई क्या है? आत्मा को 9 द्वारों से निकालकर ऊपर ले जाना। आंख, कान, नाक, मुंह, ये सब बाहर के द्वार हैं। जब आत्मा इनसे हटकर ऊपर टिकती है तब भीतर का द्वार खुलता है। जैसे जैसे भजन बढ़ता है भीतर एक सुगंध पैदा होती है। ये सुगंध फूलों की नहीं, ये चेतना की सुगंध है। इसे वही महसूस करता है जिसकी आत्मा जागने लगती है। हूर नूर मुस्क खुदाया, बंदगी अल्लाह आला हुजरा। ऊपर का स्थान, आंखों के ऊपर, वही असली हुजरा है। वहां ना शरीर है न काम क्रोध, वहां केवल नूर है। फकीर उसी नूर में बैठकर चिल्ला काटते हैं। वहां समय नहीं बहता, वहां शांति रहती है। सच कमावे सोई काजी, जो दिल सोधे सोई हाजी। काजी वह नहीं जो दूसरों का फैसला करे, काजी वह है जो अपने भीतर न्याय करे। हाजी वह नहीं जो केवल यात्रा करे, हाजी वह है जो अपने दिल को साफ करे। दिल गंदा हो तो काबा भी गंदा हो जाता है। दिल साफ हो जाए तो हर जगह प्रभु दिखाई देने लगता है। हजरत जुनैद बगदादी का जीवन यही सिखाता है कि दया ही असली इबादत है। घायल कुत्ते पर दया करके उन्होंने यह दिखाया कि प्रभु हर आत्मा में बसता है। जिसने उस आत्मा की पीड़ा को समझ लिया उसी का हज कबूल है। सभ्य वक्त सभ्य कर वेला, खालिक याद दिले मह मौला। इबादत का कोई निश्चित समय नहीं, जब प्रेम जाग जाए वही समय इबादत का है। कभी चलते चलते, कभी बैठते बैठते, कभी सांस के साथ, जब भी स्मरण जुड़ जाए वही घड़ी पवित्र हो जाती है। माला हाथ में पकड़ लेने से सुमिरन नहीं होता, मन को भीतर बांधना ही असली तसब्बी है। कबीर साहिब ने साफ कहा कि मन यदि 10 दिशाओं में दौड़ रहा है तो माला व्यर्थ है। सुमिरन तब होता है जब मन और आत्मा एक दिशा में लग जाए। बुल्ले शाह का जीवन इस बात का प्रमाण है कि फकीरी समाज की मान मर्यादाओं से ऊपर होती है। जहां किसी की रक्षा करनी हो वहां फकीर लोक लाज नहीं देखते। उनके लिए प्रेम और करुणा ही धर्म है। दिल महजानो सब फिलहाला, खिलखाना बिरादर हमू जंजाला। सारा संसार नाशवान है। फकीर का प्रेम केवल एक प्रभु के साथ होता है। जब यह बात दिल में उतर जाती है तब संसार अपने आप हल्का हो जाता है। वस्तुएं रहती हैं पर बंधन नहीं रहता। फकीर की नमाज गुणों की नमाज है। नाम का स्मरण, सबकी भलाई, नम्रता, सहनशीलता और नाम की खैरात। जो स्वयं नाम जपता है और दूसरों को भी नाम की ओर मोड़ता है वही सच्चा दानी है। इंसान के भीतर 5 शब्द गूंजते हैं। जब ये 5 एक हो जाते हैं तब आत्मा मुकामे हक पर पहुंच जाती है। ये नमाज कोई बाहरी नहीं पड़ता, ये भीतर अपने आप घटित होती है जब कामिल मार्गदर्शक की कृपा होती है। एक बार का वजू सारी उम्र के लिए काफी है। अर्थात जब मन शुद्ध हो जाए तब बार बार धोने की जरूरत नहीं। भीतर से उठने वाली आवाज हर मनुष्य में है। आत्मा को उसी से जोड़ना है। यही फकीरी का रास्ता है। धीरे धीरे भीतर की ओर, बाहर छोड़ते छोड़ते भीतर पाते पाते। जो इस राह पर चल पड़ा उसके लिए संसार रहते हुए भी संसार नहीं रहता। संत वाणी यह स्पष्ट करती है कि मन ही सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे बड़ा बाधक भी। जब तक मन बाहर की ओर दौड़ता है तब तक आत्मा बंधन में रहती है, और जिस दिन मन भीतर की ओर मुड़ जाता है उसी दिन से मुक्ति की यात्रा शुरू हो जाती है। इसलिए फकीरों ने कहा कि असली मौलाना मन है, वही इस देह मस्जिद की देखरेख करता है। अगर मौलाना सो रहा है तो मस्जिद उजड़ जाती है, अगर मौलाना जाग गया तो मस्जिद आबाद हो जाती है। देह मसीद, मन मौलाना। मन बड़ा चालाक है, वह पूजा के बहाने भी संसार को पकड़ लेता है। कभी कहेगा अभी थोड़ा संसार संभाल लो, बाद में भजन कर लेना। कभी कहेगा अभी समय ठीक नहीं है। कभी कहेगा पहले पुण्य इकट्ठे कर लो। इस तरह वह आत्मा को टालता रहता है। फकीर कहते हैं कि मन का यह खेल समझ में आ जाए तो आधी लड़ाई जीत ली। मन को दबाने से वह नहीं मरता, मन को डराने से भी वह नहीं मानता। मन केवल प्रेम से मानता है। जब आत्मा शब्द में रस लेने लगती है तब मन अपने आप पीछे हटने लगता है। इसलिए संत कहते हैं मन को मारो मत, मन को मालिक के चरणों में बैठा दो। माराफत मन मारो, अब दाला मिलो हकीकत। मन को मारने का अर्थ है उसकी सत्ता को समाप्त करना नहीं,
बल्कि उसे उसके असली स्थान पर बैठाना। मन सेवक है, स्वामी नहीं। जब तक वह स्वामी बना रहता है तब तक आत्मा गुलाम बनी रहती है, और जब मन सेवक बन जाता है तब आत्मा मुक्त होने लगती है। 5 डाकू, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार मन के ही रूप हैं। ये 5 बाहर से नहीं आते, भीतर से उठते हैं। जब तक आत्मा खाली है ये हावी रहते हैं। जैसे ही आत्मा शब्द से भरने लगती है ये कमजोर पड़ने लगते हैं। ये लड़ाई बाहर नहीं, भीतर होती है। कोई देख नहीं सकता, पर साधक इसे हर दिन महसूस करता है। पंचमर्द सिदकले बांधो। इन 5 को बांधने का एक ही उपाय है, सिडक यानी दृढ़ विश्वास। जब भीतर यह विश्वास बैठ जाता है कि प्रभु भीतर है और शब्द के द्वारा ही मिलेगा, तब मन को बहाने नहीं मिलते। तब धीरे धीरे काम की आग ठंडी पड़ने लगती है, क्रोध का जर उतरने लगता है, लोभ ढीला पड़ जाता है, मोह की पकड़ कमजोर हो जाती है और अहंकार गलने लगता है। तो सभी याद करो, 10 मर्दन सुन्नत सील बंधान बरा। 10 मर्द कौन है? 5 प्राण और 5 उपप्राण। ये जीवन शक्ति के प्रवाह है। सामान्य मनुष्य का सारा प्राण बल बाहर की ओर बहता रहता है, आंखों से, कानों से, वाणी से, कर्मों से। फकीर इन प्राणों को समेटकर भीतर ले आते हैं। जब प्राण ऊपर की ओर चढ़ने लगते हैं तब आत्मा को सहारा मिलता है। यही असली तसब्बी है। कबीर साहिब ने स्पष्ट कहा कि हाथ में माला फिरती रहे और मन 10 दिशाओं में दौड़ता रहे तो वह सुमिरन नहीं है। सुमिरन तब होता है जब मन और प्राण दोनों भीतर टिक जाए। जब सांस के साथ स्मरण जुड़ जाए तब धीरे धीरे भीतर एकाग्रता पैदा होती है। फकीर माला नहीं देते, वे दिशा देते हैं। वे कहते हैं, मन को आंखों के पीछे टिकाओ, वहीं से असली यात्रा शुरू होती है। वही स्थान द्वार है, वही स्थान सहस्रदल कमल है, वही मुकामे अल्लाह है। नाम बदलते हैं, स्थान एक ही है। हूर नूर मुस्क खुदाया, बंदगी अल्लाह आला हुजरा। जब साधक वहां टिकने लगता है तब भीतर नूर दिखाई देता है। पहले हल्की सी रोशनी, फिर गहराती हुई ज्योति। उसके साथ एक सुगंध भी आती है। यह सुगंध किसी फूल की नहीं होती, यह चेतना की सुगंध होती है। जिसे यह मिल गई वह जान जाता है कि वह सही दिशा में है। वहां पहुंचने पर शरीर का भान धीरे धीरे कम होने लगता है। काम और क्रोध इसलिए नहीं रहते क्योंकि उनका आधार शरीर है। जहां शरीर का बोध कम हुआ वहां वे टिक नहीं पाते। इसीलिए फकीर कहते हैं कि ऊपर का स्थान शुद्ध है, वहां कोई विकार नहीं जाता। सच कमावे सोई काजी। सच्ची कमाई वही है जो भीतर की हो। बाहर की कमाई शरीर के साथ ही छूट जाती है, भीतर की कमाई आत्मा के साथ चलती है। जो व्यक्ति भीतर का हिसाब साफ कर लेता है वही काजी है। जो अपने दिल को धो लेता है वही हाजी है। हजरत जुनैद बगदादी का प्रसंग इसी सत्य को उजागर करता है। दया और करुणा बिना शर्त होनी चाहिए। जब उन्होंने घायल कुत्ते को पानी पिलाया तब उन्होंने यह नहीं देखा कि वह पवित्र है या अपवित्र। उन्होंने केवल यह देखा कि वह भी एक आत्मा है। उसी क्षण उनका हज कबूल हो गया। सो मुल्ला मलऊन निवारे, सो दरवेश जिस सिफत धरा। यदि मन बुरे कर्म करेगा तो वही मन सजा भी भोगेगा, और यदि वही मन प्रभु की याद में टिक जाए तो वही दरवेश बन जाता है। फकीरी किसी वेश का नाम नहीं है, फकीरी अवस्था का नाम है सभ्य वखत सभ्य कर वेला। भक्ति का कोई समय नहीं, जब प्रेम जाग जाए वही समय है। कभी रात को, कभी दिन में, कभी चलते हुए, कभी बैठे हुए। जहां स्मरण जुड़ गया वहीं इबादत हो गई। बुल्ले शाह का जीवन इस बात का प्रमाण है कि फकीरी लोक लाज से ऊपर होती है। उन्होंने समाज के बनाए ढांचों को तोड़ दिया ताकि प्रेम बचा रहे। जहां किसी स्त्री की रक्षा करनी थी वहां उन्होंने नाचकर भी सहायता की। यह संसार को पागलपन लगता है, पर फकीरी की नजर में यह करुणा है। दिल मह जानो सब फिलहाला। संसार को भीतर से देखो। बाहर का संसार तो नाटक है, भीतर का संसार ही वास्तविक है। जो भीतर जाग गया वह बाहर के तमाशों में नहीं उलझता। फकीर का प्रेम केवल एक प्रभु के साथ होता है। जब यह प्रेम गहरा हो जाता है तब संसार की चीजें अपने आप फीकी लगने लगती हैं। वे छूटती नहीं, पर पकड़ ढीली हो जाती है। अव्वल सिफत दूजी साबूरी। फकीर की नमाज गुणों की नमाज है। पहला गुण नाम का स्मरण, दूसरा साबुरी यानी धैर्य,
तीसरा हलीमी, नम्रता। चौथा खैर यानी नाम की खैरात। जो स्वयं नाम जपता है और दूसरों को भी उस ओर प्रेरित करता है, वही सच्चा दानी है। पंचवे पंजे इकत मुखामय, अंदर 5 शब्द है। जब साधक नियमित अभ्यास करता है तो ये शब्द धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं। प्रारंभ में वे अलग अलग लगते हैं, पर आगे चलकर वे एक में विलीन हो जाते हैं। उसी एक में टिक जाना मुखा में हक है। सगली जान करो मौदीफा। फकीर को चाहिए कि जितनी भी बुरी आदतें हैं उन्हें छोड़ दे। यह त्याग बाहर से नहीं, भीतर से होता है। जब भीतर स्वाद बदल जाता है तब बाहर की आदतें अपने आप गिर जाती हैं। एक बार का वजू सारी उम्र के लिए काफी है, अर्थात एक बार मन शुद्ध हो जाए फिर बार बार धोने की जरूरत नहीं। खुदाए एक बुझ दे वो, हर मनुष्य के भीतर ऊपर से आवाज आ रही है। आत्मा उसी की पुकार सुनने के लिए तरस रही है। जैसे ही ध्यान भीतर टिकता है, यह आवाज स्पष्ट होने लगती है। यही फकीरी की राह है। मन को समझना, प्राणों को समेटना, आत्मा को शब्द से जोड़ना। यह कोई चमत्कार नहीं, यह निरंतर अभ्यास है, धीरे धीरे प्रेम के साथ। संत वाणी बार बार इस सत्य को खोलती है कि इस रूहानी यात्रा में सबसे निर्णायक मोड़ कामिल मुर्शिद का मिलना है। बिना मार्गदर्शक के मनुष्य चाहे जितना पढ़ ले, सुन ले, समझ ले, वह घूमता ही रहता है। जैसे घना जंगल हो और रास्ता दिखाने वाला कोई ना हो तो दिशा का अनुमान लगाया जा सकता है, पर मंजिल नहीं मिलती। फकीर कहते हैं कि प्रभु तक पहुंचने का मार्ग भीतर है, पर भीतर के द्वार को खोलने की कुंजी कामिल मुर्शिद के पास होती है। पीर पच्छाण भिस्ती सोई, अजराइल न दोज खरा। जिसे कामिल फकीर मिल गया उसने स्वर्ग पा लिया। उसे मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि उसने जीते जी मरना सीख लिया होता है। देह रहते हुए देह से ऊपर उठ जाना, यही फकीरी का कमाल है। ऐसा साधक जानता है कि मृत्यु केवल वस्त्र बदलने जैसी है। जो भीतर का रास्ता पहचान गया उसके लिए अजराइल डरावना नहीं रहता। कामिल मुर्शिद का अर्थ केवल ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ज्ञान की बातें कर ले। कामिल वह है जिसने स्वयं उस मार्ग को पूरा तय किया हो, जिसने भीतर के शब्द को सुना हो, जिसने आत्मा को 9 द्वारों से ऊपर उठाया हो। वही दूसरे को भी यह मार्ग दिखा सकता है। जैसे कोई स्वयं तैरना जानता हो तभी वह डूबते हुए को बचा सकता है। जिसने स्वयं पार नहीं उतरा वह दूसरों को कैसे उतारेगा। कहते हैं जब मुर्शिद नाम देता है तब वह कोई शब्द बाहर से नहीं देता, वह आत्मा को उसके अपने मूल शब्द से जोड़ देता है। वह शब्द पहले से भीतर मौजूद होता है, पर आत्मा उसे सुन नहीं पाती। मुर्शिद केवल पर्दा हटा देता है। यही दीक्षा का रहस्य है। इसलिए फकीर कहते हैं कि नाम नया नहीं मिलता, याद आता है। आत्मा को उसकी भूली हुई पहचान फिर से मिल जाती है। हक हलाल बखोरो खाना, दिल दरियाओ धोवो मैलाना। फकीर की जिंदगी में सादगी अनिवार्य है। उसकी कमाई हक की होती है। जो छल कपट से कमाया गया हो वह भीतर की यात्रा में बाधा बनता है। फकीर की असली खुराक इबादत है। जब भीतर हौज कौसर में स्नान होता है तब आत्मा की मैल उतरती है। यह हौज बाहर नहीं, भीतर है। यही मानसरोवर है, यही अमृतसर है। संतों ने स्थानों के नाम बदल बदल कर बताए, पर संकेत एक ही है, अंतर की पवित्रता। जब साधक नियमित रूप से अभ्यास करता है तब उसे अनुभव होता है कि भीतर एक दरिया बह रहा है। उस दरिया में डुबकी लगाते ही मन की गंदगी धुलने लगती है। तब बाहर के पाप पुण्य के हिसाब अपने आप हल्के पड़ जाते हैं, क्योंकि भीतर की सफाई हो गई तो बाहर की गंदगी टिक नहीं पाती। मुसलमान मोम दिल होवे, अंतर की मल दिल ते धोवे। फकीर का दिल मोम जैसा होता है, नरम संवेदनशील। उसे किसी का दुख चुभता है, वह कठोर नहीं होता। भजन अभ्यास दिल को कठोर नहीं, कोमल बनाता है। जो अभ्यास के बाद भी कठोर बना रहे, समझ लेना चाहिए कि अभ्यास केवल कल्पना तक सीमित है। असली साधना दिल को बदलती है। दुनिया रंग न आवे नेड़े, ज्यों कुसुम पाट घयो पाक हरा। जैसे घी रेशम और फूल पर मैल नहीं चढ़ती, वैसे ही सच्चे साधक पर संसार के रंग नहीं चढ़ते। संसार उसके आसपास रहता है पर उसे रंगता नहीं। वह कर्म करता है पर बंधता नहीं। यही जीते जी मुक्त अवस्था है। जाको मिहर मिहर मिहरवाना, सोई मरद मरद मर्दाना। दुनिया में वही सच्चा मर्द है जिसने अपने मन को जीत लिया।
दूसरों को जीत लेना कोई बड़ी बात नहीं। जिसने भीतर के शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को परास्त कर लिया, वही विजेता है। यह विजय किसी ताकत से नहीं, प्रभु की मेहर से मिलती है। जिस पर उसकी दया होती है वही इस राह पर टिक पाता है। सोई शेख मसायक हाजी, सो बंदा जिस नजर न रहा। वही शेख, वही हाजी, वही सच्चा बंदा है जिसकी भीतर की आंख खुल गई। बाहर की आंखें सबके पास हैं, पर भीतर की आंख बहुत कम लोगों की खुलती है। जिस दिन भीतर की दृष्टि खुल गई, उसी दिन से साधक का जीवन बदल जाता है। तब उसे हर आत्मा में वही एक नूर दिखाई देता है। काया किरदार औरत यकीना। संतों ने आत्मा को दुल्हन और प्रभु को पति की उपमा दी है। जिसने मिलाप कर लिया वही सुहागिन है। जिसने संसार के आभूषणों में ही जीवन बिता दिया, वह साज सिंगार में उलझी रह गई। सच्चा श्रृंगार नाम का है, प्रेम का है। नापाक पाक कर हदूर हदीसा, साबत सूरत दस्तार सिरा। फकीर वही है जो इस संसार से पगड़ी सही सलामत ले जाए, अर्थात जिसने अपनी आत्मा को अपवित्र नहीं होने दिया, जिसने रहते हुए भी संसार की मैल अपने ऊपर नहीं जमने दी। हदीस का असली अर्थ यही है, भीतर की पाकीज़गी। अब जब साधक को कामिल मुर्शिद मिल जाता है, नाम मिल जाता है, तब उसकी जिम्मेदारी शुरू होती है। मुर्शिद मार्ग दिखाता है, चलना साधक को पड़ता है। रोज अभ्यास, रोज संघर्ष, रोज समर्पण। कभी मन मानेगा, कभी नहीं मानेगा, पर जो धैर्य रखता है वही आगे बढ़ता है। अव्वल सिफत दूजी साबूरी। धैर्य इस मार्ग का सबसे बड़ा सहारा है। जल्दी पाने की इच्छा मन की चाल है। आत्मा का विकास धीरे धीरे होता है। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही आत्मा को भी समय चाहिए। जो इस समय को प्रेम से स्वीकार कर लेता है वही आगे बढ़ता है। तीजय हलीमी चौथे खैरी। नम्रता और दया फकीर के आभूषण है। जो नाम की खैरात करता है वही सच्चा दानी है। धन की खैरात से पेट भरता है, नाम की खैरात से आत्मा जागती है। फकीर वही है जो स्वयं भी जपे और दूसरों को भी इस राह की ओर प्रेरित करे, बिना जोर, बिना प्रचार, केवल अपने जीवन के उदाहरण से। पंचवय पंजे इकत मुखामय। जब अभ्यास गहरा होता है तब भीतर के 5 शब्द एक में विलीन होने लगते हैं। वही एक शब्द आत्मा को ऊपर खींच ले जाता है। वहां पहुंचकर साधक समझ जाता है कि अब उसे संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त रहना है। यही कामिल मुर्शिद की दी हुई सबसे बड़ी बहिश्त है, भीतर की आजादी। बाहर सब कुछ वैसा ही रहता है, पर भीतर सब बदल जाता है। भय चला जाता है, लालसा ढीली पड़ जाती है और एक गहरी शांति उतर आती है। यह सत्संग का भाग 1 यहीं पूर्ण होता है। इसमें सद्गुरु की शरण नाम का महत्व, मन से ऊपर उठने की शिक्षा और आत्मा की अंतिम यात्रा का भाव आया है। इन बातों को एक ही बार में कह देना उद्देश्य नहीं है, बल्कि इन्हें शांत मन से समझना और भीतर उतारना जरूरी है। भाग 2 अभी शेष है, लेकिन उसे आज ही आगे बढ़ाने से सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा और भाव की गहराई टूट सकती है। इसलिए भाग 2 को कल किया जाएगा, ताकि आज के वचनों पर मनन हो सके और अगला भाग उसी प्रवाह और गंभीरता के साथ आगे बढ़े।